अगर मैं आपसे कहूं कि फिट रहने के लिए आपको रोज रनिंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं कहूं कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ऑलमोस्ट हर एज के इंसान के लिए इजी है, जिसमें किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, जिसमें इंजरी का रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और जो आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकते हो, शायद आप ये सोचोगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है। तो इसका जवाब है वॉकिंग। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर जॉगिंग ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और हार्ट रेट को ज्यादा इंक्रीज करती है, तो फिर वॉकिंग को जॉगिंग से बेटर क्यों कहा जा रहा है? क्या वॉकिंग एक्चुअली जॉगिंग से बेटर है या जॉगिंग ही फिटनेस का किंग है? तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वॉकिंग के क्या बेनिफिट हैं, हम ये भी देखेंगे कि जॉगिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वॉकिंग किस पर्सन के लिए बेटर हो सकती है और किस सिचुएशन में जॉगिंग एक्चुअली वॉकिंग से बेटर चॉइस हो सकती है। और वीडियो के एंड में डिसीजन आप खुद लोग। आखिर वॉकिंग को इतना अंडररेटेड क्यों किया जाता है? हमारे दिमाग में कॉमन आइडिया है, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा रिजल्ट। इसलिए अगर कोई पर्सन जॉगिंग करता है, पसीना बहाता है और बहुत ज्यादा थक जाता है, तो हमें लगता है कि उसने वॉकिंग करने वाले पर्सन से बेटर वर्कआउट किया है। लेकिन फिटनेस का रियल गोल सिर्फ थकना नहीं होता। फिटनेस का गोल क्या होता है? एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटी रूटीन बनाना जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके, और यही वॉकिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वॉकिंग सिंपल है, आपको स्पेशल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको रनिंग ट्रैक की जरूरत नहीं है, आपको जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। बस अपने जूते पहनिए और चलना शुरू कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप वॉकिंग कभी भी कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जॉगिंग और वॉकिंग में बेसिकली डिफरेंसेस होते क्या हैं। सबसे पहला डिफरेंस समझते हैं। वॉकिंग में जनरली एक फुट ग्राउंड पर बना रहता है। जॉगिंग में बॉडी रिपीटेडली ग्राउंड को लीव करती है और वापस लैंड करती है। इसी वजह से जॉगिंग वॉकिंग इन कंपैरिजन में हायर इंपैक्ट एक्टिविटी है। जॉगिंग के दौरान हार्ट रेट जनरली ज्यादा इंक्रीज होता है, ब्रीदिंग हार्डर होती है और सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कैलोरी एक्सपेंडिचर भी जनरली ज्यादा होता है। तो अगर हम सिर्फ इंटेंसिटी की बात करें तो जॉगिंग क्लियरली आगे है। लेकिन फिटनेस सिर्फ इंटेंसिटी का नाम नहीं है। अब यहां से वॉकिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। वॉकिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कंसिस्टेंसी। सोचिए, दो लोग हैं, एक है पर्सन ए जिसने ये डिसाइड किया कि वो हर दिन 30 मिनट जॉगिंग करेगा। पहले कुछ दिन मोटिवेशन हाई होता है तो वो जॉगिंग करता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी जो लेग्स हैं वो सोर हो जाती हैं। कभी वेदर खराब हो जाता है, कभी टाइम नहीं है, कभी बॉडी टायर्ड है, और धीरे धीरे उसका जो जॉगिंग का रूटीन है वो ब्रेक हो जाता है। अब दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो ये डिसाइड करता है कि वो हर दिन 30 से 45 मिनट तक वॉक करेगा। उसके लिए एक्टिविटी कंपैरेटिवली मैनेजेबल होती है, इसलिए वो इसी वीक, मंथ, पोटेंशियली ईयर्स कंटिन्यू करता रहता है। अब क्वेश्चन ये है, 6 महीने तक की गई मॉडरेट एक्टिविटी बेटर है या 10 दिन की इंटेंसिटी एक्टिविटी? ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और वॉकिंग का बेस्ट एडवांटेज यही है। वॉकिंग को लाइफस्टाइल बनाना रिलेटिवली ज्यादा आसान है। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, डिनर के बाद वॉक कर सकते हो, ऑफिस ब्रेक में वॉक कर सकते हो, मार्केट जाते वक्त वॉक कर सकते हो, यानी कि आप वॉकिंग कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब टॉपिक आता है वो आता है वेट मैनेजमेंट और कैलोरी बर्न का, यानी वेट लॉस का। यहाँ पे एक मिथ है बहुत ज्यादा लोगों के लिए, वॉकिंग ऑटोमेटिकली फैट बर्न नहीं करती और जॉगिंग ऑटोमेटिकली फैट लॉस नहीं करती। बॉडी वेट और फैट लॉस के लिए ओवरऑल कैलोरी बैलेंस, आपकी डाइट कैसी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपकी स्लीप कैसी है और आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। जॉगिंग जनरली सेम ड्यूरेशन में वॉकिंग से ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, तो कैलोरी बर्न के पॉइंट पर जॉगिंग का एडवांटेज ज्यादा है। लेकिन वॉकिंग का एडवांटेज ये है कि आप इसे लॉन्गर ड्यूरेशन और ज्यादातर फ्रीक्वेंटली कर सकते हो।
जैसे अगर कोई पर्सन जॉगिंग के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो बाकी दिन की एक्टिविटी नहीं कर पाता या इनएक्टिव रहता है, और दूसरा पर्सन कंफर्टेबली वॉक करता है और पूरे दिन एक्टिव रहता है। तो अगर आप रियल वर्ल्ड पिक्चर देखो तो वॉकिंग जॉगिंग से ज्यादा बेटर मानी गई है, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि मैं कौन सी एक्टिविटी रेगुलरली कर सकता हूँ। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि वॉकिंग जो है क्या वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में आती है या नहीं आती। वॉकिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल मानी गई है। जैसे अगर आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक करते हो तो वो हार्ट और लंग्स को बहुत एक्टिव रखता है और ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट लाता है। पर यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स लेने के लिए हर वर्कआउट में मैक्सिमम इंटेंसिटी पर जाना जरूरी है या नहीं। तो एक मॉडरेट पेस या ब्रिस्क वॉक भी बहुत मीनिंगफुल फिजिकल एक्टिविटी मानी गई है। अगर हम जॉइंट्स और इंजरी रिस्क की बात करें तो वॉकिंग का एडवांटेज बहुत ऊपर है, क्योंकि जॉगिंग एक हाई इंपैक्ट एक्टिविटी है। हर स्टेप के साथ बॉडी रिपीटेडली ग्राउंड फोर्सेस को हैंडल करती है। हेल्दी ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स के लिए जॉगिंग परफेक्टली यूजफुल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो ओवरवेट हैं, जो अपने एडल्ट्स हैं यानी जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स हैं, या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है, उन लोगों के लिए जॉगिंग जैसी हाई इंपैक्ट एक्टिविटी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया उनके लिए रहती है वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग जनरली जॉइंट्स पर जॉगिंग की कंपैरेटिवली बहुत लो इंपैक्ट डालती है। इसका मतलब ये नहीं कि वॉकिंग में इंजरी हो नहीं सकती। वॉकिंग के दौरान भी रॉन्ग फुटवेयर, एक्सेसिव वॉकिंग, पुअर टेक्निक या सडनली एक्टिविटी इंक्रीज करने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल वॉकिंग जो है वो जनरली इजी होती है स्टार्ट करने में और इजी होती है रिकवर करने में जॉगिंग के कंपैरेटिव। अब अगर हम रिकवरी की बात करें तो वॉकिंग में कंपैरेटिवली रिकवरी डिमांड जो होती है वो लोअर होती है और स्पेशली कंफर्टेबली इंटेंस पार पर होती है। इसलिए वॉकिंग को आप अपने शेड्यूल में मोर फ्रीक्वेंटली फिट कर सकते हैं। और फिटनेस में एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए, द बेस्ट एक्सरसाइज इजंट नेसेसरली द हार्डेस्ट एक्सरसाइज। इसका मतलब जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो जरूरी नहीं कि हार्डेस्ट एक्सरसाइज हो। बेस्ट एक्सरसाइज वही होती है जो आप सेफली परफॉर्म कर पाओ या कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाओ। अब मैं आपको बताता हूँ वॉकिंग का एक सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है वो है आपकी मेंटल हेल्थ भी। वॉकिंग का मतलब सिर्फ बॉडी को मूव करना नहीं होता। आप फोन साइड में रखकर थोड़ी देर बाहर वॉक कर सकते हो, फ्रेश एयर ले सकते हो, अपने थॉट्स को प्रोसेस कर सकते हो, नेचर में वॉक कर सकते हो, नेचर का मजा ले सकते हो और डेली रूटीन से एक स्मॉल मेंटल ब्रेक ले सकते हो। अगर आप स्लो या मॉडरेट वॉक करते हो तो इसको आप अपने रिलैक्सेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट रूटीन का पार्ट बना सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वॉकिंग को आप सोशल एक्टिविटी भी बना सकते हो। फैमिली के साथ वॉक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ वॉक कर सकते हो, पार्टनर के साथ वॉक कर सकते हो, यानी कि आप वॉकिंग कभी भी कर सकते हो, किसी के भी साथ कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बढ़िया नींद की। बढ़िया नींद इंसान को तभी आती है जब वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करता है, और वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आसानी से मैनेज की जा सकती है। आप डेली रूटीन में किसी भी समय कर सकते हो और इस एक्टिविटी को आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो। अब मैं आपको वॉकिंग की एक और बहुत अच्छी चीज बताता हूं जिसे कहते हैं नीड। नीड की फुल फॉर्म होती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक्सरसाइज के अलावा आप दिन भर जो भी मूवमेंट करते हो, जैसे आप वॉकिंग करते हो, स्टेयर्स चलते हो, अपने घर के काम करते हो, इधर उधर जाते हो, ऑफिस में इधर उधर जाते हो, ये सब भी एनर्जी एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करते हैं। और वॉकिंग को डेली लाइफ में इंक्लूड करना बहुत आसान है।
आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज कर सकते हो। नियर बाय शॉप में यानी पास की दुकान पे आप पैदल जा सकते हो। लंच के बाद आप छोटी सी वॉक कर सकते हो। ऑफिस में थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो। फोन पे बात करते समय आप वॉक कर सकते हो। यानी आप सिर्फ वर्कआउट नहीं कर रहे, आप अपने ओवरऑल डेली मूवमेंट इंक्रीज कर रहे हो। वॉकिंग के इतने सारे बेनिफिट होने के बाद भी हम जॉगिंग के बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जॉगिंग का सबसे बढ़िया जो एडवांटेज होता है वो है टाइम एफिशिएंसी। अगर आपके पास सिर्फ 20 या 30 मिनट हैं और आप अपने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को चैलेंज करना चाहते हो तो जॉगिंग वॉकिंग से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जनरली कैलोरी एक्सपेंडिचर भी बहुत हायर होता है। और जो लोग रनिंग इवेंट्स के लिए ट्रेन करते हैं उन लोगों के लिए तो जॉगिंग या रनिंग ऑब्वियसली मच मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी है। तो जॉगिंग के डिसएडवांटेजेस होते क्या हैं? सबसे पहला आता है हायर इम्पैक्ट, दूसरा आता है रिकवरी प्रॉब्लम, तीसरा आता है इंजरी रिस्क और चौथा आता है सबसे बड़ा जो है वो है कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, क्या वॉकिंग सबके लिए बेटर है? तो इसका जवाब है नहीं। और यहीं से वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉकिंग बेटर हो सकती है लेकिन हर पर्सन के लिए वॉकिंग ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होती। अगर आपका गोल बेसिक हेल्थ, डेली इंप्रूवमेंट, वेट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फिटनेस है तो वॉकिंग एक फैंटास्टिक ऑप्शन हो सकता है। पर अगर आप बिगिनर हो, वॉकिंग एक एक्सीलेंट पॉइंट हो सकती है। अगर आपको हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज टॉलरेट करना डिफिकल्ट लगता है तो वॉकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फिट है और आप कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस, स्पीड, एंड्योरेंस या रनिंग इवेंट के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो जॉगिंग एक क्लियर एडवांटेज है। तो एक बार हम फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं। वॉकिंग जो है वो इजी टू स्टार्ट है, लोअर इम्पैक्ट डालती है, जनरली इजी है उसमें रिकवरी के लिए, डेली लाइफ में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है, बिगिनर्स के लिए ये प्रैक्टिकल ऑप्शन है और ओवरऑल फिजिकली एक्टिविटी इंक्रीज करने का एक सिंपल वे है। वहीं जॉगिंग एक बहुत हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है, जनरली मोर कैलोरीज बर्न करती है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को एफिशिएंटली चैलेंज कर सकती है, रनिंग स्पेसिफिक गोल्स के लिए बेटर है, लेकिन हायर इम्पैक्ट और रिकवरी डिमांड भी हो सकती है और बिगिनर्स को ग्रेजुअली बिल्डअप करना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि हमारे लिए वॉकिंग बेटर है या जॉगिंग? तो सच कहूं तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता, बिकॉज द बेटर एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर आप एक्सरसाइज को लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना चाहते हो, अगर आपको लो इम्पैक्ट एक्टिविटी पसंद है तो वॉकिंग आपके लिए बहुत बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक्टिव हैं, आपको हायर इंटेंसिटी एक्टिविटी पसंद है, आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को एग्रेसिवली इंप्रूव करना चाहते हो या आप रनिंग इवेंट के लिए ट्रेन कर रहे हो तो जॉगिंग आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, फिटनेस का गोल ये नहीं है कि आप वर्कआउट के बाद कितने थक जाते हैं। फिटनेस का गोल ये होता है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली एक्टिव रह सकते हैं। इसलिए वॉकिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और जॉगिंग को भी अननेसेसरली विलेन मत बनाइए। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। इसलिए ये डिसीजन आपका है कि आपको वॉक करनी है या जॉगिंग करनी है। और अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई फ्रेंड वॉकिंग को एक्सरसाइज नहीं मानता तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज इज द वन वी अंडर एस्टिमेट द मोस्ट। तो दोस्तों, वॉक, जॉग, मूव, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे कंसिस्टेंट। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे।